गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो जब भी हम लोग ट्राइंगल के टाइप्स निकालते हैं तो हम लोग इसको टू बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ट्राइंगल के टाइप्स जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ट्राइंगल को कितने बेसिस पे डिवाइड करते हैं? टू बेसिस पे हम लोग इसके टाइप को देखते हैं। कौन कौन से? जैसे फर्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ, मान लीजिए साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पर। साइड मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एक बार हम लोग साइड के आधार पे, साइड के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे, टाइप्स देखेंगे, और एक बार हम लोग एंगल्स के बेसिस पे। तो ठीक है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। सबसे पहले हम लोग आइए एंगल के आधार पे पढ़ लेते हैं। एंगल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो आइए देखिए एंगल के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट मतलब न्यून, कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल कौन होते हैं? ऐसे एंगल जो हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं, छोटे होते हैं। 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल, कम वाले एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल कह रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ट्रायंगल होगा इसके सभी एंगल हमारे 90 डिग्री से कम होंगे। इसके सभी एंगल हमारे 90 डिग्री से कम होंगे। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल, ये तीनों हमारे एंगल 90 डिग्री से कैसे हैं? छोटे हैं। तो बताइए, अगर मैं इधर 90 लिख रहा हूं तो कौन बड़ा है? ए बड़ा है, ये सब बड़े हैं कि 90 बड़ा है? 90 बड़ा है। तो इन तीनों से हमारा कौन बड़ा है? तो 90 की ओर हम लोग इनवर्टिंग साइन को ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसका क्या मतलब है? एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, मतलब इन सबको अलग अलग देख रहे हैं। एंगल ए भी 90 से छोटा है, बी भी 90 से छोटा है और सी भी 90 से छोटा है। तीनों मिलके नहीं, अलग अलग। अलग अलग अगर देखेंगे तो तीनों एंगल हमारे 90 से छोटे होंगे। सेकेंड टाइप का जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, इसके नाम से ही पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल कभी कभी आपको बुक में इस तरीके मिल जाएगा। जब भी इस तरीके का ट्रायंगल बना रहे तो आप क्या समझेंगे वो कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बड़े से बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। ए बी सी, यहां पे देखिए हमारा बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ए और सी ये सब कितने डिग्री के होंगे? 90 से कम होंगे, एक्यूट होंगे। कैसे 90 से कम होंगे? हम लोग जानते हैं कि हमारे तीनों एंगल मिलके कितना बनाते? 180 डिग्री। अगर तीन एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, 180 डिग्री, और कोई एक अकेला ही 90 के बराबर हो गया, तो ये दोनों मिलके अब कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। यहां पे हमने क्या देखा कि एंगल बी जो हमारा है वो 90 डिग्री का हो गया और तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो दो हमारे जो बचे हुए हैं एंगल ए और एंगल सी, अब ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे?
90 डिग्री। तभी तीनों मिलके देखिए कितना बन जाएंगे 90 90 180 डिग्री। तो जब ये दोनों मिलके 90 बनाएंगे तो दोनों एंगल हमारे कितने होंगे 90 से छोटे होंगे। 90 से छोटे मतलब एक्यूट होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप क्या लिखोगे, इसको पहले इस तरीके से लिख लीजिए कि एंगल ए कॉमा एंगल सी लेस देन 90 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये भी इंफॉर्मेशन इसमें पता रहती है। एंगल बी 90 डिग्री का, एंगल ए और सी 90 से छोटे और दोनों मिलके भी कितने बनेंगे 90। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। यहां पे हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। तो 90 से बड़ा कैसे बनेगा, ऐसे रहता है तो 90 बनता है, 90 से बड़ा करना है तो इसको कैसे कर दे और इधर, तो इस तरीके का हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो एंगल है हमारा इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, है ना, ए बी सी। ये जो हमारा बी एंगल है, एंगल बी, ये हमारा 90 से बड़ा है। कैसा है, बड़ा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और एंगल ए कॉमा एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। अब वो कितना होंगे एंगल ए और सी मिलके, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ तो एंगल बी पता था करेक्ट 90 है, पर यहाँ पे करेक्ट नहीं पता है कि 90 से कितना बड़ा है। करेक्ट पता होता जैसे ये 120 होता तो ये दोनों मिलके, ये 120 अकेले हो गया तो दोनों मिलके कितने बनते 60 बनते। 180 में से 120 घटा देते तो दोनों मिलके ए और सी मिलके 60 बनते। तो इस तरीके से हमारे एंगल के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल डिवाइड होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल, all the angles of the triangle are less than 90 degree. Right angle, one angle is 90 degree and the other angles are less than 90 degree and the sum of other angles is also equal to 90 degree. Obtuse angle triangle, one angle is greater than 90 degree and other two angles are less than 90 degree. इसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग साइड के बेसिस पे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ वहां पे हमारे क्या हो रहे थे, एंगल डिफर कर रहे थे, यहाँ पे हमारे साइड डिफर करेंगे। हम लोग अपनी प्रॉपर्टी में एक चीज और पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए। जो सबसे लंबी, मतलब अगर जो सबसे लंबी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। पढ़े हैं ना हम लोग, या तो ऐसे बोले बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है या बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होते हैं, ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि अगर यह 7 है, यह 4 है और यह 5 है, 7, 4 और 5, तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है। तो स्केलेन ट्रायंगल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु। विषम मतलब अलग अलग, सम मतलब होता है क्या, बराबर, सम मतलब बराबर, तो विषम मतलब अलग अलग। विषम बाहु, जिसकी बाहु मतलब भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज। तो 7, 4 और 5 अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं A B C,
है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AC हमारा सबसे बड़ा है, AC हमारा सबसे, AC के बाद CB, CB, CB के बाद AB या BA, है ना। अब CB सबसे बड़ा है तो CB के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो कौन सा एंगल सबसे बड़ा? B। अब उसके बाद BC, BC के सामने वाला एंगल A। और बचा कौन सा? एंगल C। ठीक है। तो इस तरीके से स्केलेन ट्रायंगल में हमारे तीनों साइड से डिफरेंट होंगे और तीनों एंगल्स भी हमारे डिफरेंट होंगे। अगर हमारे तीनों साइड डिफरेंट हैं तो हमारे तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सेकेंड हम लोग देखते हैं आइसोसेल ट्रायंगल। कौन सा? आइसोसेल ट्रायंगल। अब यहां पे हमारे तीनों साइड डिफरेंट थे, अब दो साइड सेम हो जाएंगे, दो साइड सेम हो जाएंगे। जब दो साइड सेम हो जा रहे हैं मतलब बराबर हो रहे हैं तो अब विषम न लिख के क्या लिखेंगे? सम। और क्या सभी साइड हो रही हैं? यहाँ पे देखिए सभी हो रहे थे तो कुछ नहीं लगाए थे, यहाँ पे केवल दो साइड सेम हो रही हैं तो क्या लगाएंगे? द्वि। क्या लगाएंगे? द्वि। सम द्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे सभी साइड से डिफरेंट थी तो केवल विषम और बाहु। यहाँ पे सम बाहु करते लेकिन केवल दो ही साइड सेम थी तो सम द्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ऐसा त्रिभुज। मान लीजिए ये 4 है, ये 4 है ना, और ये 5 ले लीजिए। तो 4 4 और 5 कौन सी दो साइड्स हमारी बराबर है? AB और BC। तो हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC और डज नॉट इक्वल टू CA। सही बात है। यहां पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि AC डज नॉट इक्वल टू CB डज नॉट इक्वल टू AB, एंगल A डज नॉट इक्वल टू एंगल B डज नॉट इक्वल टू एंगल C, ऐसे भी लिख सकते थे। अब बताइए अगर AB और BC बराबर हैं, दो साइड बराबर हो गए तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि साइड पे ही एंगल या एंगल पे ही साइड डिपेंड करता है। तो अगर AB और BC बराबर है तो AB के सामने बताइए कौन है? C, एंगल C। और BC के सामने कौन है? A। तो जो C और एंगल A होंगे वो तो बराबर होंगे, लेकिन एंगल B हमारा इन लोग के बराबर नहीं होगा। अच्छा वाकई में देखा जाए तो बताइए एंगल B A और C से, एंगल A और C से बड़ा होगा कि छोटा होगा? एंगल B, क्योंकि AB कितना था? 4, तो कुछ एंगल C लाया। अब AC कितना है? 5, बड़ा हो गया ना, तो उसके सामने वाला एंगल भी कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल B जो होगा वो एंगल A और एंगल C से बड़ा होगा। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, और एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A और एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। तो ये जो एंगल B हुआ वो एंगल A से भी बड़ा हो गया और एंगल C से भी बड़ा हो गया। ऐसे हम लोग इसको भी कह सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB इक्वल टू BC, कि AC AB से बड़ा है
और ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, हम लोग आइसोसेल ट्रायंगल समझ जाएंगे। दो साइड कहीं भी हमारे ट्रायंगल में सेम दिख जाए तुरंत समझ जाइएगा कि वो आइसोसेल ट्रायंगल है। दो साइड जो सी सेम दिख जाएगी, जो दोनों साइड सेम होंगी उसके सामने वाले एंगल्स सेम हो जाएंगे। जैसे BC के सामने वाला ए और AB के सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, थर्ड हम लोग आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। अब यहां पे कितनी साइड सेम हो रही थी, दो। पहले तीनों डिफरेंट, फिर दो तो सेम हुए, अब तीनों सेम हो जाएंगे तो दुई हटा देंगे। समबाहु मतलब सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, सेम है। जब सेम है तो आप बताइए अगर मैं सभी को मान लीजिए 5, 5 और 5 ले लेता हूं तो ए बी बी सी और सी ए सब आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। अब जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे दो साइड बराबर थे तो उनके सामने वाली दोनों एंगल बराबर थे। यहाँ पे तीन साइड बराबर है तो इनके सामने वाली तीनों एंगल बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और अगर तीनों एंगल बताइए बराबर हो गए, तीनों मिलके कितने बन रहे थे, 180 डिग्री, और तीनों एंगल बराबर हो गए तो 180 को हम लोग 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो हमें यहां यह पता चलेगा कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कितनी भी बड़ी उसकी साइड हो, लेकिन जो इसके एंगल आएंगे वो हमेशा कितने डिग्री के आएंगे, 60 डिग्री का। यहाँ पे हम लोग साइड को चेंज कर सकते हैं, 7 7 7 भी कर सकते थे, लेकिन एंगल हमारा चेंज ना होता, क्योंकि एंगल एक फिक्स है कि एंगल हमारे मिलके 180 डिग्री ही बनेंगे। और जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 60 60 में ही डिवाइड होंगे। तो इसी तरीके के आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, एक हमारे एंगल के बेस पे, ये हमारे साइड के बेस पे। ध्यान रहेगा, बन जाएगा तो ठीक है। टाइप ऑफ ट्रायंगल आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।